हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है स्पर्श मुसाफिर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपना 14 दिन का श्रीलंकन ट्रिप मात्र 29,000 यानी कि 29,000 में कंप्लीट किया, इंक्लूडिंग फ़्लाइट, वीज़ा एंड एवरीथिंग। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को। वेलकम टू श्रीलंका माय डियर। हाँ भाई, तो देखें, अगर आप श्रीलंका जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल सही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका एक बैकपैकर्स पैराडाइज है और भाई हम जैसे बजट ट्रैवलर्स के लिए तो जन्नत है, वाकई में जन्नत है। तो ऐसा है जी, मैं बता दूं हम किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहली चीज़ होने वाली फ़्लाइट, दूसरी वीज़ा, तीसरा ट्रैवल इंश्योरेंस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। उसके बाद आएगा फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एंट्री टिकट जहाँ जहाँ लगती है, तो इन सब में मेरा कितना खर्चा आया। देन एक आइटनरी मैं आपको बता दूंगा जो मैंने फॉलो करी और कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे आप भी जा सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी भाई, तो सबसे पहली चीज़ आती है फ़्लाइट्स। अब फ़्लाइट जो है डिपेंड करती है कि आपको कितनी सस्ती मिल सकती है इस चीज़ पर कि आप कब जा रहे हैं और कौन सा सीज़न चूज़ कर रहे हैं या फिर कितना समय पहले बुक करा रहे हैं। अब जो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कराई थी वो थी लगभग 1 महीना पहले और मुझे फ़्लाइट पड़ी थी 16,000 रुपये की, ऑलमोस्ट 16,000, 15,970 कुछ था, बट ऑलमोस्ट 16,000 की। मैं जानता हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि महंगी है, बिल्कुल महंगी है, बट मैं जिस सीज़न में गया था वो था न्यू ईयर के आसपास का टाइम था, तब फ़्लाइट्स और ज़्यादा महंगी थी। मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये इससे और ऊपर थी। तो मैंने इंडिगो की फ़्लाइट ली थी, दिल्ली टू कोलंबो वाया चेन्नई। अब फ़्लाइट टिकट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपनी रिसर्च करिए, चेक करते रहिए फ़्लाइट प्राइसेस। हो सकता है आपको कोई बहुत बेहतरीन ऑफ़र भी मिल जाए, बट यूजुअली 13-14 हज़ार रुपये में श्रीलंका की रिटर्न टिकट आपको मिल जाती है। दिल्ली से बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। देन इसके बाद आते हैं हम वीज़ा पे। आप फ़्लाइट टिकट पहले बुक करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वीज़ा श्रीलंका का बहुत आसान है मिलना और श्रीलंका इंडियंस को ई वीज़ा देता है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। अब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आप अपने घर पे बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। जिस समय मैंने किया था तब वीज़ा फ़ीस नहीं लग रही थी और वीज़ा अप्लाई करना बहुत इजी है। एक्चुअली वो वीज़ा नहीं होता, वीज़ा आपको श्रीलंका जाके मिलता है। यहाँ से आपको ETA मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। अब ये क्या होता है, ये एक लेटर होता है जो आपके मेल पे आता है। इस लेटर के साथ आप श्रीलंका ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्त, इसको तो आप हमेशा करा के रखो। मैं श्रीलंका की नहीं, मैं हर एक जगह की बता रहा हूँ। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना मत जाना, क्योंकि हम लोग कभी कभार ना ढील छोड़ देते हैं। जहाँ पे मैंडेटरी होता है वहाँ ले लेते हैं, बट जहाँ पे नहीं होता वहाँ सोचते हैं बचा लो पैसे। भाई बहुत महंगा नहीं आता, मैंने लिया था तकरीबन 700 रुपये का, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, और जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें कवर्ड थी। अब ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, कहाँ से लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं एक नए चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब मैं वो पोस्ट करूँगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चों पे, जो है एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। तो एकोमोडेशन की बात कर लें भाई, श्रीलंका बेहद सस्ती कंट्री है, तो अकोमोडेशन के ऑप्शन ना आपको बहुत सारे मिलेंगे और बहुत वैरायटी में मिल जाएंगे, बट रेंज जो है ना आपकी शुरू होती है लगभग 250 से 300 रुपये में। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं कि मैंने 14 दिन जो हैं हॉस्टल्स में बिताए थे, यानी कि डॉर्म रूम, शेयरिंग रूम्स में, जो कि बहुत सस्ते पड़े। अब मेरे को पड़े थे वो तकरीबन 300 रुपये से 380 के बीच में। वो जगह टू जगह डिपेंड करता है। कई जगह पे विद ब्रेकफास्ट मिले थे, कई जगह पे ब्रेकफास्ट नहीं था। और इन 14 दिनों में मेरा जो अकोमोडेशन पे खर्चा आया था वो तकरीबन था 9,230 रुपये, श्रीलंकन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 3700 रुपये बनता है। और ये अकोमोडेशन बहुत सस्ती थी अगर आप इस तरीके से देखेंगे, और ऑलमोस्ट अराउंड 260-270 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ी अगर हम इसको डिवाइड कर लें 14 से। हाँ जी, तो ऐसा है भाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे विच इज़ फूड। भाई खाना श्रीलंका का इतना स्वादिष्ट है, इतने किस्म का खाना है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों के लिए बता रहा हूँ। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी वेजिटेरियन खाना ढूंढने में, बट नॉन वेज ज़्यादा ऑप्शन हैं, ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, तो आपको वहाँ जाके जो है बहुत बढ़िया खाना खाने को मिलने वाला। और स्पेशली जो फ्रूट्स के शौकीन है ना भाई, ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं जो मैंने तो खैर अपने जीवन में देखे भी नहीं थे, सुना भी नहीं था नाम, और बहुत तरह के फ्रूट्स हैं। और खाना इतना सस्ता है वहाँ कि आप ये लगा लीजिए कि मैंने तकरीबन 2,500 इंडियन रुपीज़ बता रहा हूँ मैं आपको 14 दिन में खर्च करे थे।
अगर हम उसको डिवाइड कर लेना तो ऑलमोस्ट 180 रुपये पर डे, और अगर 3 टाइम में डिवाइड करें तो 60 रुपये के हिसाब से आप लगा लीजिए। इतना सस्ता है खाना। और जबकि मैंने ऐसा नहीं कि हर टाइम मैंने ठेलों पे खाया या कहीं खाया, मैंने ठीक ठाक रेस्टोरेंट्स में भी खाया, रोड साइड रेस्टोरेंट्स में भी खाया, और ठेलों पे तो ऑफकोर्स मैंने खाया ही खाया। और एक चीज़, थोड़े बहुत पैसे बचाए भी। वो कैसे बचाए? जिन हॉस्टल्स में मेरे को या जिन जगहों पे मुझे अगर ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड हो रहा था तो मैंने वहाँ क्या किया, मैंने वहाँ पे खुद ब्रेकफास्ट बनाया। तो जो मैं सामान लेके आता था वो यूजुअली 2-3 दिन चल जाता था आराम से। तो इस तरीके से मेरे पैसे बच भी गए। हाँ जी, तो अब ऐसा है, हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। और श्रीलंका में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जिनकी पॉकेट अलाउ करती हो भाई, जिनका सामर्थ्य हो वो टैक्सी ले सकते हैं। और जिनको टैक्सी लेनी, तो मैं पहले ही बता दूं, आप अपने फ़ोन में ऊबर और पिक मी ऐप है एक, ये ओला की तरह ही है, ये डाउनलोड करके रखें। तो इसमें आपको रेट्स कंपैरेटिवली टू ऊबर और जो नॉर्मल टैक्सीज है उनसे तो बहुत सस्ता ही मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपसदारी की, जो कि बजट में जाना चाहते हैं मेरे जैसे लोग जो हैं। भाई आपको सलाह यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा किसी चीज़ में ट्रैवल मत करना। और थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कभी इनकन्वीनियंट लगे, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। यूजुअली क्या, श्रीलंकन बहुत वेलकमिंग होते हैं। तो इवन पब्लिक बसेस में जब मैं अगर कहीं पे भी सफ़र कर रहा हूँ, एक सिटी से दूसरी सिटी भी, जो कि बहुत डिस्टेंस ज़्यादा होता था, तो मुझे हमेशा सीट मिली। जबकि बसेस भरी हुई रहती हैं खचाखच, बट स्टिल सीट मिल जाती थी। और कभी दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मुझे सीट खुद सामने से ही ऑफ़र कर दी या कंडक्टर ने दिलवा दी सीट। और ना मत करिएगा इस चीज़ को, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है, खड़े खड़े थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन में मेरे खर्चे की बात करूं तो समवेयर अराउंड 3200 कुछ श्रीलंकन रुपीज़ मेरा खर्चा आया था, जिसको हम अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो अराउंड 1300 रुपये फॉर 14 डेज़। और मैंने इसमें ट्रेन, बसेस, टैक्सी, ऑटोज़ सब कुछ किया था, सब कुछ। ये सब मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि कितना सस्ता हो सकता है। अब आते हैं हम अगली चीज़ पे, एंट्री टिकट्स कहीं पे अगर लगती हो या कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा खर्चा था पूरे ट्रिप का, वो इसी चीज़ का था, जो ऑलमोस्ट 10,000 श्रीलंकन रुपीज़ के आसपास था, जिसको कि अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 4000 रुपये के आसपास। इसमें मैंने 2 चीज़ें वो करी थी जो मैं नहीं करने वाला था, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। हाँ जी, तो अब ऐसा है, बात करते हैं जब मैं यहाँ से निकला तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग घबराते हैं इमिग्रेशन से। तो भाई कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इमिग्रेशन में, क्योंकि आप अगर सही तरीके से जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या समस्या है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, ना इंडिया में कुछ पूछा, ना श्रीलंका पहुँच के कुछ पूछा। ये भी नहीं पूछा कि क्या पैसे लाए हो, कहाँ रुकने वाले हो, क्या करोगे, कुछ नहीं। बहुत ही वेलकमिंग स्माइल के साथ उन्होंने ठप्पा लगाया और कहा वेलकम टू श्रीलंका। तो अब जब वहाँ पहुँचेंगे तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी, सिम कार्ड, और तीसरी चीज़ कि एयरपोर्ट टू आप सिटी कैसे जाएंगे। तो करेंसी चेंज कराने के लिए आपको वहीं पे ही 3-4 काउंटर्स मिलेंगे, जो वहाँ के बैंक्स के काउंटर हैं, या फिर आपको ATMs भी मिल जाएंगे। अब अगर आप ATM से विड्रॉ करते हैं तो आपको 400 श्रीलंकन रुपीज़, उस समय ये कमीशन वहाँ कट रही थी, जो कि चार्ज हो रही थी, विच इज़ समवेयर अराउंड 150 इंडियन रुपीज़। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आप जो है पैसे उतने ही विड्रॉ करिए जितने ज़रूरत हो, बाकी आप विड्रॉ सिटी में जाके कर लीजिएगा, तो वहाँ पे कोई भी कमीशन आपका नहीं कटता है। और अगर आप करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो US डॉलर, यूरोज़, यही सब एक्सचेंज कराइएगा, इंडियन करेंसी एक्सचेंज नहीं होती। हालांकि आपको 1-2 जगह पे ब्लैक में कहीं पे हो सकता है हो जाए करेंसी एक्सचेंज, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैंने तो US डॉलर्स, $50 मैंने एक्सचेंज कराए थे एयरपोर्ट पर ही, क्योंकि मेरा कार्ड किसी कारणवश काम नहीं करा था। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, विच इज़ सिम कार्ड। अब मैंने श्रीलंका पहुंचते हुए मैंने फ़्लाइट में ही पता कर लिया था कुछ श्रीलंकन से कि भाई कौन सा सिम कार्ड लूँ। तो सबसे मेरे को जो सुनने को मिला था वो था डायलॉग। तो वहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ हैं जो काम करती हैं, जैसे कि एयरटेल है, हच है, मोबीटेल, डायलॉग। मोबीटेल के प्राइसेस थोड़े से नीचे थे इनसे, डायलॉग से, बट लेकिन हच और एयरटेल थोड़े ज़्यादा ही प्राइस थे इनके। मैंने डायलॉग को चूज़ किया था, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरा कार्ड नहीं चला था तो घर पे फ़ोन करना था। तो डायलॉग का मुझे जो कॉस्ट पड़ी थी वो आई थी 1300 श्रीलंकन रुपीज़। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता दूँ कि भाई अगर आपको ज़रूरत ना होना तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको एयरपोर्ट से सिम बाय करने की, क्योंकि सिटी जाके, यानी कि कोलंबो जा रहे हो, जिस भी जगह पे आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको सिम बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। इससे आधे रेट में मिलेगा, बल्कि डेटा वगैरह भी ज़्यादा मिलेगा। और अब बात करते हैं, अगर आप कोलंबो जा रहे हैं या फिर दूसरी किसी और सिटी जा रहे हैं तो एयरपोर्ट से आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए भाई, मैं जा रहा था कैंडी,
लेकिन उसके लिए पहले कोलंबो पहुंचा मैं। तो कोलंबो जाने के लिए आपको एयरपोर्ट से शटल बस मिलती है। एक्चुअली जो एयरपोर्ट है वो कोलंबो का ही कहलाता है, बट लेकिन कोलंबो जो मेन सिटी है वो वहाँ से तकरीबन 50 मिनट की दूरी पर है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको एयरपोर्ट से शटल सर्विस मिल जाएगी। तो वो लेती है 150 श्रीलंकन रुपीज़ और 50 रुपये आपके बैग के एक्स्ट्रा। तो 200 श्रीलंकन रुपीज़ में आप एयरपोर्ट से सिटी तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप किसी दूसरी सिटी नेक्स्ट डे ट्रैवल करना चाहते हैं, सेम डे नहीं जाना चाहते, तो आप कोलंबो की बजाय निगोम्बो जाइए, क्योंकि निगोम्बो एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पे। वहाँ से आपको दूसरी और जगहों के लिए भी सारी बसेस मिल जाएंगी। वहाँ ईजिली हॉस्टल्स, होटल्स, सब चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सस्ते रेट में भी। हाँ जी भाई, तो ऐसा है। अब आते हैं आइटनरी के पार्ट पे। जो आइटनरी मैंने फॉलो करी 14 दिन के लिए, आप चाहें तो आप भी सेम कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, मैंने सेंट्रल श्रीलंका पूरा और नीचे पूरा साउथ वेस्ट पार्ट जो है वो पूरा कवर किया था, जिसमें था कि एयरपोर्ट से मैं कैंडी गया, देन कैंडी से मैंने सिगिरिया के लिए बस ली थी और वो डे ट्रिप था, तो मैं वापस कैंडी आ गया था। उसके बाद मैं गया नुआरा एलिया, देन एला, मेरिसा, हिकाडुआ एंड बैक टू कोलंबो। अब कैंडी में भाई देखने के लिए कई सारी जगह हैं, बट जो मेजर अट्रैक्शन है वो है टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक। अब ये जो मंदिर है यहाँ पे आपको 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी अगर आप इंडियन हैं तो, वरना ज़्यादा लगेगी। तो इंडियन है तो आप पासपोर्ट लेके ज़रूर जाएँ, पासपोर्ट दिखा के 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी। तो ये जो टेम्पल है ये फेमस इसलिए कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है। वो हमें दिखता नहीं है, वो अंदर है, बट वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल, ज़रूर जाइएगा। और बाकी कैंडी की जगह और क्या क्या है वो देखने के लिए आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने आई बटन पर डाल दी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट श्रीलंका की देख सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मैं गया था सिगिरिया। सिगिरिया बहुत ही फेमस है, श्रीलंका की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक जगहों में से है, क्योंकि वहाँ पे है लायन रॉक या सिगिरिया रॉक जिसको कहते हैं। इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं और दुनिया भर से इसको लोग देखने आते हैं। और ये श्रीलंका की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसकी टिकट थी तकरीबन 2730 श्रीलंकन रुपीज़, समवेयर अराउंड $15। वो भी इसलिए क्योंकि हम इंडियन हैं, इसलिए $15, अदरवाइज़ $30 की टिकट है। तो अगर आपको डिस्काउंट लेना हो ये इस जगह पे जाके, तो आप अपना इंडियन पासपोर्ट ज़रूर कैरी करिएगा। फ़ोटो कॉपी और फ़ोन में दिखा के काम नहीं चलेगा। अब जो ये लायन रॉक है, मेरा कोई चढ़ने का इरादा इसको नहीं था, वो इसलिए क्योंकि इसकी टिकट बहुत महंगी थी। इसी के साथ में एक पेदुरंगला रॉक है जहाँ से इस रॉक का व्यू आता है, लायन रॉक का। पेदुरंगला रॉक की जो टिकट थी वो 500 श्रीलंकन रुपीज़ थी। तो मैंने फिर सोचा कि जब इतनी दूर आया ही हूँ और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दुनिया का 8वां अजूबा, तो यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए मैं उस रॉक पे गया और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे रावण का भी महल हुआ करता था और मेडिवल हिस्ट्री से तो ये लिंक्ड है ही है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और जब आप इस रॉक पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी और बड़े प्यारे व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन कुछ टिप दे दूँ कि आप अगर यहाँ जाते हैं, अगर आप डे ट्रिप लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशली कि आप सुबह सुबह निकलना और कोशिश करना कि सुबह ही पहुँच जाओ और सुबह सुबह चढ़ना, अदरवाइज़ धूप हो जाती है तो बहुत बैंड बच जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और साथ ही में ये भी चेक कर लेना कि सैटरडे संडे ना पड़ रहा हो या फिर कोई श्रीलंकन नेशनल हॉलीडे ना हो। इसलिए नहीं बता रहा कि बंद होगा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्त जिस दिन मैं गया था उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे था, दोपहर हो चुकी थी और इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। देन उसके बाद मैं गया नुआरा एलिया। नुआरा एलिया फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, टी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है नुआरा एलिया। और मेरा जो मकसद था नुआरा एलिया जाने का वो ये था कि मुझे देखनी थी अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पे सीता माता को रखा था। तो वहाँ पे मंदिर भी है और हनुमान जी के पैरों के निशान भी हैं। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आप नुआरा एलिया जा रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। नुआरा एलिया नहीं जा रहे तो इसको अपनी आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, पूरा नुआरा एलिया भी और अशोक वाटिका तो ज़रूर जाइएगा। देन नुआरा एलिया से मैं गया एला। अब नुआरा एलिया से एला जो है मैंने ट्रेन राइड की थी। ये वर्ल्ड की मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड्स में से है और मैं वाकई में बताऊं ये बात बिल्कुल सच है। इतने सुंदर व्यूज़ हैं, मैंने मतलब कभी अपने जीवन में ऐसा देखा नहीं था। बहुत मज़ा आता है करने और बहुत सस्ता है। मैंने 3rd क्लास में ट्रैवल किया था, 80 रुपये की टिकट थी, 80 श्रीलंकन रुपीज़। और
मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हो सकता है आपको सीट ना मिले, बट ना मिले तो कोई बात नहीं, बट लेकिन गेट ज़रूर पकड़ लेना और लेफ़्ट साइड पे लेना अगर आप नुआरा एलिया से एला जा रहे हो। और नुआरा एलिया का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आपको नानूहोया जाना पड़ता है। नानूहोया एक छोटा सा गाँव है, उनका रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 15-20 मिनट का ऑटो राइड लेनी पड़ेगी। बस से भी जा सकते हैं, बट मैं सुबह सुबह गया था तो मैं ऑटो से चला गया था। और भाई आप अगर श्रीलंका जा रहे हैं तो ये ट्रेन राइड लेनी मस्ट है। उसके बाद मैं वहाँ से एला गया। एला बहुत ही फेमस टाउन है, बहुत टूरिस्टिक टाउन है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। जो मैंने 3 जगह वहाँ पे कवर करी थी वो था लिटिल एडम्स पीक, रावना वाटरफॉल और द मोस्ट फेमस वहाँ का 9 आर्क ब्रिज। और जो लिटिल एडम्स पीक है वहाँ पे लोग मोस्टली सुबह ही जाते हैं क्योंकि सनराइज़ देखने के लिए। तो सुबह 4 बजे के आसपास आप वो पहाड़ चढ़ जाना। देन उसके बाद मैं आ गया था मेरिसा। अब मेरिसा जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है भाई, इतने प्यारे बीचेज़ हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। कोकोनट ट्री हिल है, मेरिसा बीच है, पैरट हिल है। पैरट हिल से बड़ा अच्छा व्यू आता है। कोकोनट ट्री हिल बहुत ही फोटोजेनिक लोकेशन है, बट जो एक मेन चीज़ जो वहाँ पे एक्टिविटी होती है मेरिसा में वो थी वेल वॉचिंग। जो मैंने आपको बताया कि टिकट प्राइसेस का खर्चा बता रहा था मैं, उसमें सबसे बड़ा खर्चा ये था जहाँ पे मैं वेल वॉचिंग के लिए गया, और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से था। और ये जो एक्टिविटी है इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी 6000 श्रीलंकन रुपीज़। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप भी ये एक्टिविटी करते हैं तो आप लोगों को रेट तो कोट किए जाएंगे 9, 10, 11,000, 12,000 तक, बट 6,000 रुपये भी जो है मोर देन इनफ है। इससे सस्ते में भी हो सकता है, बट लेकिन वो क्योंकि मेरे साथ टूरिस्टिक टाउन है तो इसलिए वहाँ पे ये प्राइस तो पे करना पड़ता ही है। देन उसके बाद मैं गया हिकाडुआ। हिकाडुआ बहुत ही चिल करने की जगह है। अगर आपको भीड़ भाड़ से थोड़ा हट के आना है ना, आप अगर वेल वॉचिंग करना चाहते हो तो वो मेरे सामने करो, बाकी चीज़ों के लिए आप हिकाडुआ आ जाओ। अगर आपको स्नॉर्कलिंग करनी है, सर्फिंग करनी है या फिर और इस तरीके की वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, हिकाडुआ में भी कर सकते हो और इतना बढ़िया है। और हिकाडुआ में एक हिकाडुआ बीच पे जो है कोरल रीफ्स हैं, तो आप वहाँ में मछलियों के साथ तैरो भाई, मतलब अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और बहुत ही चिल प्लेस है, बहुत सस्ती जगह है। और फिर मैं हिकाडुआ से गया कोलंबो वापसी। आखिरी के 2 दिन बचे थे, तो हिकाडुआ से मैंने ट्रेन राइड ली। अगर आप मेरिसा में या हिकाडुआ में जहाँ पे भी हैं और अगर डायरेक्ट कोलंबो जा रहे हैं तो आप ट्रेन से ही जाना, बस से मत जाना। क्यों? क्योंकि ट्रेन राइड बहुत खूबसूरत है। एक साइड पूरा समंदर, दूसरी साइड आप। देन मैं पहुंचा कोलंबो। अब कोलंबो में मैंने एक गलती ये करी, वो आप मत करना, कि कोलंबो में कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन अपने पास ज़रूर रखना। मेरे पास सिर्फ 1 दिन था, तो 1 दिन में मैं कोलंबो में जा पाया। गोल्फ फेस ग्रीन, ये बड़ी ही प्यारी जगह है। यहाँ पे पूरा कोलंबो ऐसा लगता है पिकनिक मनाने आता है, जहाँ से आपको पूरी कोलंबो की स्काईलाइन दिखती है और बगल में बीच है। और मैं गया पेता मार्केट, जहाँ पे मैंने देखी रेड मॉस्क और थोड़ा बहुत वहाँ के कुछ डिशेस ट्राई करी। हाँ जी, तो ऐसा अब आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जिससे हो सकता है आपके या तो पैसे बच जाएं या फिर हो सकता है आप खुद बच जाएं। देखें भाई, श्रीलंका नो डाउट बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, वेलकमिंग फ्रेंडली लोग हैं, बट अच्छाई बुराई हर जगह होती है। तो टूरिस्ट स्कैम्स यहाँ भी कई सारे ऐसे पॉपुलर स्कैम्स हैं, और कुछ तो मेरे साथ भी हुए, बट लेकिन मैं पहले से अवेयर था तो मैं उनसे बच गया। अब कई जगह क्या होता है, देखें, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टुक टुक स्कैम होता है। जैसे अगर आप ऑटो में बैठते हैं तो ना, कोलंबो में, श्रीलंका में बड़े सुंदर से ऑटो चलते हैं, और कोलंबो में तो ये राइड बहुत फेमस है, बट आप उनसे ना पहले ही 3-4 बार तय करके पैसे कंफर्म करके तभी बैठना, या फिर हो सके तो एक वीडियो भी ले लेना कंफर्म करते हो। अदरवाइज़ जब आप उतरोगे तो प्राइस आपको ज़्यादा कोट किया जाएगा। और ऐसी दूसरी चीज़ होती है कि MRP से ज़्यादा चीज़ें बेची जाती हैं। टूरिस्टिक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको नॉर्मल जगहों पर भी कर रहा हूँ। जो अब वो पहचान जाते हैं कि आप बाहर के हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस कोट किया जा सकता है या आपसे ज़्यादा ऐंठे जा सकते हैं। अब मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ कोलंबो में हुआ। अब हुआ कुछ यूँ कि एक आदमी मेरे पास आया भागता हुआ और मुझसे पूछा कि डू यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा हाँ, मैं बोलता हूँ। तो फिर कहने लगा कि मेरी बेटी को अस्थमा का अटैक पड़ा है और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लेके जानी है। तो उसने इतनी सी कोई पर्ची सी दिखाई, इतनी छोटी सी। अब वो मेरे को देके बोलता कि ये मेरे को दवाई लेनी है, पंप लेना है, और मेरा पर्स गिर गया है, तो कैन यू प्लीज़ गिव मी $12। तो मेरे को समझ तो आया नहीं कि क्या है, क्योंकि वो इतनी जल्दी करते हैं ना कि आप सिर्फ उनकी बात पे ध्यान दो, खुद मत सोचो।
बट क्योंकि मेरे को पहले से मालूम था कि क्या हो सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करी और मैं अपनी बात करता रहा उससे। मैंने उसको पूछा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपको मदद चाहिए तो आप अंदर रेस्टोरेंट में चले जाओ या पुलिस के पास जाओ। तो अब वो कहता नो ब्रदर प्लीज़ हेल्प मी, इट्स ओनली अबाउट $12। आप मेरे को एज ए ह्यूमन हेल्प कर दो, ह्यूमैनिटी के नाते हेल्प कर दो। ये सब बातें वो मुझसे करने लगा। मैंने उसको साफ इनकार किया। फिर मैंने उसको बोला एक काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट से किसी को बुलाता हूँ, वो आपकी मदद करेगा। तो इतने में वो बंदा भाग गया। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना हो जाए या फिर इससे कुछ मिलता जुलता हो। पहली चीज़ तो वो मुझसे डॉलर्स लेके क्या करता, डॉलर तो श्रीलंका में चलता नहीं, और बार बार वो ना फोकस इस चीज़ पे कर रहा था कि यार $12 ओनली, इतनी सी की तो बात है, छोटे सी मनी की तो बात है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मेरे को खतरा की घंटी बज रही थी, तो मैंने उसको साफ मना कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो थोड़ा सा बच के रहें, और ऐसे तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, तो थोड़ा सा खुद को सुरक्षित रखें। अब बात कर लेते हैं भाई कि आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके हमेशा चलें। एक पहली चीज़, इमरजेंसी के लिए अपने पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटोकॉपी हमेशा अपने पास रखें और स्कैन करके उसको मेल पे भी रख लें। दूसरी चीज़, आप इंडियन हाई कमीशन और कॉन्सुलेट के नंबर भी रखें इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तीसरी चीज़, आप अपने साथ हमेशा अम्ब्रेला कैरी करें। वो क्यों? क्योंकि श्रीलंका की धूप जो है वो भी भाई साहब सहने लायक नहीं होती, और बारिश कभी भी आती है, कभी भी टाइम बे टाइम आ जाएगी, आप फंस जाएंगे। तो अम्ब्रेला अपने साथ हमेशा रखिएगा। एक चीज़, वाटर बॉटल इसलिए, एक तो बार बार पानी की बोतल ख़रीदते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं, वापस आके ध्यान देते हैं अरे इतना खर्चा पानी ख़रीदने में कर दिया। और दूसरी चीज़, आप उसको रिफ़िल कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में टैप वाटर पीने लायक है। बाकी सनस्क्रीन और मॉस्किटो क्रीम ये सब चीज़ें ज़रूर रखिए, और मच्छर बहुत होते हैं, तो अगर आप सह लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो सब क्रीम व्रीम रखिए, ये सब चीज़ें अपने पास। और श्रीलंका में आपको ट्रैवल अडेप्टर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ अडेप्टर जिस पॉइंट में लगता है वहाँ पे भी सेम पॉइंट्स होते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती थी, तो मैंने बता दिया है। हाँ जी, तो ये था मेरी ट्रिप का पूरा लेखा जोखा कि कैसे मैंने 29,000 में 14 दिन कर लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर सेम रूट सेम आइटिनरी फॉलो करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन आपको बताया, इसमें मैंने टैक्सीज़ भी ली, ऑटोज़ भी लिए, हो सकता है आप ना लें। और खाने पीने की जो मैंने चीज़ें बताई, उसमें मैंने बाहर से कई स्नैक्स खाए, कहीं टाइम बे टाइम खाया, ये सब चीज़ें, किसी कोई आया मेरे पास तो उसको खिला दिया, तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। इसलिए आपका खर्चा हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया, 2 चीज़ें मेरे ट्रिप में इंक्लूडेड नहीं थी, बट वो वहाँ जाके मैंने करी। एक तो वेल वॉचिंग टूर जो कि 6,000 श्रीलंकन रुपीज़ का था। दूसरी चीज़ थी वो जो रॉक था, सिगिरिया रॉक में गया। तो ये अगर आप दोनों चीज़ें नहीं करने वाले, देखिए मैं तो रेकमेंड करूँगा कि करिए, क्योंकि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बट अगर नहीं करने वाले तो आपके 3,500 रुपये इसमें से और कम हो सकते हैं। और बाकी भाई जो भी मैंने आपको आइटनरी बताई है, जो भी चीज़ें बताई हैं, तो हर चीज़ का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, व्लॉग शूट किए हुए हैं, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं आई बटन पे मेंशन कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। तो अगर भाई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो जाने की सोच रहे हैं। हालांकि अभी श्रीलंका शायद नहीं जा पा रहे होंगे लोग, बट जब भी जाएंगे तो आई होप कि आप लोगों की मदद हो जाए। मैंने इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है, तो अगर मदद होती है तो भाई बहुत खुश नसीब समझूंगा मैं अपने आप को। तब तक ऐसा है, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मज़े मारिए, ठीक है जी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आदियोस।